हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए। इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 मई 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ के हिसाब से है, मतलब 67 रुपीज़ पर शेयर है। और लॉट साइज़ जो है वो 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 37,68,000 शेयर्स, करीब 25 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइज। और सारे के सारे गाइज फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हो। 37,68,000 शेयर्स, 25 करोड़ 25 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। सो यहाँ पे इशू टाइप में आप पढ़ सकते हो। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 16 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 17 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 17 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट 21 मई 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 मई 2024 है। और लिस्टिंग जो है NSE SME है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65,69,894 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,03,37,894 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,90,000 शेयर्स आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग के नाम पर रखे गए हैं। सो बेसिकली एक तरह से ये जो है वो ये आईपीओ के लिए मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ पे 1,90,000 शेयर्स रखे गए हैं गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,34,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,68,000 रुपये गाइस आपको देने हैं। और रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर गुरपल सिंह बेदी, मिसिस निधि बेदी एंड मिस्टर राजीव बेदी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.97% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 63.53% है। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 63.53% की हो जाएगी। और कंपनी के बिजनेस के बारे में वैसे बात करें तो वैसे तो नाम से एक अंदाज़ा आ सकता है कि ऑटो इंडस्ट्रीज़, यस, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ लगती है, सेक्टर लगता है कंपनी को, उसके रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। सो कंपनी जो है वो 2000 में इनकॉर्पोरेटेड है। मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक sheet metal components, auto parts, sprocket gears and machine components. These products have applications in a diverse range of industries such as automobile, tractors, material handling and earth moving equipment, railways, defense, machine tools and even the DIY industries. सो बेसिकली कंपनी जो बनाती है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं गाइस उनकी प्रोडक्ट्स। और कंपनी जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो, OEM सिस्टम से चलती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सो OEM ये होता है कि मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी समझाऊँ तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फुल फॉर्म होता है। सो बेसिकली एक तरह से ये समझ लो कि एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि सैमसंग कोई कंपनी है मतलब, तो उनको एक मोबाइल बनाना है। तो मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं छोटे, तो वो किसी अलग कंपनी को वो असेंबलिंग करने के लिए दे दिए जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वही कंपनी जो है जो असेंबल कर रही है, वही कंपनी उसमें से एक आध दो कुछ पार्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करती हो, लेकिन वो OEM में ही आएगा। सो एक तरह से आप समझ लो कि असेंबलिंग करनी है और कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बना के उनको सामने सप्लाई कर देना है। सो बेसिकली मोटा मोटी तौर पे उसको OEM बोलते हैं। और ODM जो होता है
ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। सो उसमें स्क्रैच टू फिनिश, जब कंपनी सब कुछ बना के आपको फिनिशिंग के साथ कोई प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है उनकी, तो उनको ODM बोला जाता है गाइस। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। और कंपनी की अगर क्लाइंटल बेस देखें तो JL ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मानवी ऑटोमोबाइल्स, जैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये सारे कंपनी के कुछ क्लाइंटल बेस है। और नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 54 लोगों की टीम है, जिसमें से 15 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है गाइस। सो बेसिकली अब कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स गाइस लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और जो ये रिसेंट वाले हैं 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के डायरेक्ट कंपेयर करते हैं मार्च टू मार्च वाले, राइट। तो 2021, 22 और 23 के एक बारी कंपेयर करके देखते हैं। तो असेट जो है वो मार्च 2021 में 10 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर मार्च 2023 में 19 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 15 करोड़ 63 लाख से बढ़कर 29 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सिर्फ 49 लाख रुपए के आसपास था, जो 1 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया गया है, लेकिन लेटेस्ट में है, मतलब 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 1 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो सारे फिगर्स लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। और कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो SME कंपनीज जो होती है वो बहुत छोटी ही होती है जनरली आम तौर पर। और जो मैंने आपको कई बार SME IPOs की जब मैं बात करता हूँ तो कई बार मैंने आपको ये बताया ही है। और ROE अगर देखेंगे तो 30.15% का है। ROCE जो है वो 27.94% का है। डेट टू इक्विटी 1, RONW 25.97%, PBV 5.36 है। और EPS जो है वो प्री IPO 6.6 है, पोस्ट IPO 2.77 है। PEX प्री IPO 10.15 है, पोस्ट IPO अभी नहीं दिया गया है। और ये जो आप नोट देख रहे हो बेसिकली, सो ये EPS उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO, सो उसके बारे में बताया है गाइस। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की जो मेन वजह है, रीजंस जो है, सो उसमें एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट प्लॉट नंबर 26 नानगला, फरीदाबाद, हरियाणा 121,001 by construction of the building on the land adjacent to the existing manufacturing unit, purchase of equipment, machineries, etc. रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी। तो मतलब कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है वो या तो पूरा या थोड़ा थोड़ा करके चुकाना चाहती है, तो उसके लिए भी फंड रेज की ज़रूरत पड़ती है। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड दी जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ मेजर रीजंस कंपनी ने यहाँ पर दिए है IPO लाने के लिए। और यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप कुछ अच्छे पैसे कमाए उसमें से। एंड यस गाइस, वन मोर थिंग, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। बट यस गाइस, अगर इस तरह की कोई SME कंपनीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच।